हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जो कि एक येस और नो रीडिंग है। यकीन मानिए पिछले 2 या 3 हफ्तों से मुझे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है जिस रीडिंग की, वो येस और नो रीडिंग है। खास करके इन महाशय को, इस पेंडुलम को आई हील पर बहुत पसंद किया जाता है, तो मुझसे खास कहा गया है कि पेंडुलम का इस्तेमाल करके एक रीडिंग को किया जाए। तो मैं ये येस और नो रीडिंग लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। 5 ऑप्शंस हैं हर बार की तरह। आपके मन में अगर करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या फिर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर कोई भी प्रश्न है आपके मन में, तो आप इस रीडिंग में पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर हालांकि एक सलाह देना चाहूँगी कि जो प्रश्न आप पहले ही कुछ रीडिंग्स में पूछ चुके हैं, उन्हें दोबारा से रिपीट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप वही क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं ना, थोड़ा सा उसका आकार बदलिए, थोड़ा सा उसे यूनिक कर दीजिए, ताकि उसके साथ एक नई ऊर्जा जुड़ जाए। अगर उसी अंदाज में वो प्रश्न पूछेंगे तो वो शायद आपको मिक्स्ड मिलेगा आंसर। वो दिमाग जो है ना, लूप में चला जाएगा, 2 एपिसोड्स वाली ऊर्जा, कि उस रीडिंग में कोई और आंसर था, इसमें कुछ और आंसर है। तो मेक श्योर कि आपका जो क्वेश्चन हो वो यूनिक हो, वो उसमें उसको आप सच में पूछना चाहते हैं। वो सिर्फ अब इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि ये येस और नो रीडिंग है। वो सच में वो प्रश्न आपको पूछना है, आपको जानना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यूनिक क्वेश्चंस को पूछिएगा। मैं यहाँ पर ये भी आपको बात कहना चाहूँगी, अगर आप येस और नो वाले पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ गाइडेंस को देखना चाहते हैं, गाइडेंस के लिए इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप तब भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जो गाइडेंस वाला पार्ट है आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, येस और नो वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं। आपकी फ्री विल है, आपको जिस अंदाज में देखना है आप देखिए। पेंडुलम की बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर येस नो डेफिनेटली, येस नो डेफिनेटली आता है तो वो तो डायरेक्ट आंसर होगा हमारे लिए। हम सिर्फ कार्ड्स की मदद से कुछ कुछ चैनलिंग करेंगे और फिर वो उससे फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इन केस यहाँ पर आस्क अ फ्रेंड आ गया, समझ लीजिए, तो यहाँ पर आस्क अ फ्रेंड, वो फ्रेंड की भूमिका निभाएगा ये व्हील, जिसका भी मैं इस्तेमाल येस और नो रीडिंग के लिए करती हूँ। आपको पता होगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर येस और नो और में भी लिखा हुआ है, कुछ गाइडेंस भी लिखी हुई है। तो आस्क अ फ्रेंड की भूमिका ये निभाने वाला है। मान लीजिए अगर ट्राई अगेन आता है तो मैं दोबारा से पेंडुलम से ही जानने की कोशिश करूंगी कि कौन सा आंसर है। लेकिन इन केस दोबारा से ट्राई अगेन आता है तब मैं उस क्वेश्चन के बारे में और जानकारी नहीं लूंगी, सिर्फ कार्ड्स की मदद से थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेंडुलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक अटेम्प्ट और होगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर मे बी आ गया, समझ लीजिए मे बी, तो मैं यहाँ पर अपने जो स्टोन है जिनका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ येस और नो के लिए, मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया है कि ये रीडिंग काम कैसे करने वाली है। येस नो डेफिनेटली, मे बी पर हम चुनेंगे क्रिस्टल स्टोन्स को, आस्क अ फ्रेंड व्हील, और ट्राई अगेन में एक ही अटेम्प्ट और सिर्फ कार्ड्स होंगे। और बाय द वे मैं नया डेक यूज़ करने वाली हूँ, इतना खूबसूरत डेक है ये गाइस, पूछिए मत, बहुत सुंदर डेक है, मैं धन्य हो गई इसे पाकर। तो डेफिनेटली मैं इसका भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, सब कुछ समझा दिया है। अब इस रीडिंग का आगाज करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि करियर को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न है उसका आंसर कार्ड्स और पेंडुलम की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आपके पास आपका प्रश्न रेडी हो। अगर आप रेडी नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस रीडिंग को शुरू करने वाली हूँ करियर के साथ। थैंक यू वेरी मच करियर, थैंक यू। Yes, we appreciate you. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you. ये बहुत ही स्लो स्पीड के साथ किया है, स्लो स्पीड थी इसकी काफ़ी। आई फील लाइक ये जो भी सिचुएशन है इसमें आपको बहुत धैर्य लगेगा। ये कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू दिया और जॉब मिल गई। इसके कुछ पड़ाव हो सकते हैं समय समय पर, जैसे बहुत धैर्य लगेगा, पेशेंस के साथ ही आपको आगे बढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और आंसर भी है डेफिनेटली। हालांकि मैं इसको अभी छूऊंगी नहीं क्योंकि कभी कभी ये स्विंग भी करता है, तो जब तक ये हिल रहा है इसको देखते हैं। आई गेस ये डेफिनेटली है क्योंकि वो वहीं पर ही स्टॉप कर रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। आंसर पहला निकला है
डेफिनेटली। लेकिन जो जिस रफ्तार से वो गया था, मैं उसके बारे में दोबारा बात करना चाहूँगी। स्लो स्पीड थी यहाँ पर, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो कछुआ छाप कि वो अंत में कछुए की ही, वो टर्टल की ही जीत हुई थी ना, चाहे वो स्लो स्पीड में था। तो यहाँ पर डेफिनेटली सब्र बना के रखना है, मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, और विश्वास तो बहुत लगेगा, क्योंकि जब रफ्तार स्लो होती है ना तो ईगो का तो वार आएगा। ईगो कहेगा कि ले कुछ हो तो नहीं रहा, तेरा ईश्वर तो तेरे साथ है नहीं, तो मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, वो ईगो की बकबक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने विश्वास के साथ कि नहीं, अंत में मेरी जीत होगी, और पेंडुलम भी यहाँ पर कह रहा है डेफिनेटली, मतलब ये यस से भी आगे है कि डेफिनेटली होगा ही होगा, इसको रोक नहीं सकते हैं आप। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा यस है यहाँ पर। तो बस धैर्य बनाए रखना है आपने, ठीक है। थोड़ी सी कार्ड से भी देखते हैं कि कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time, please. And शून्य। थैंक यू। कितना खूबसूरत है ये डेक, किसमें मून साइकिल्स, ओह माय गॉश, आई लव इट। पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी यहाँ पर ना आप वो जो अतीत के फेलियर्स हैं, अतीत के घाव हैं, अतीत का दर्द है, आप उसको लेट गो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बस और नहीं, अब मुझे एक अच्छा भविष्य चाहिए। अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बक करते हैं, जो आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप उनके मुंह पर भी ताला लगाने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर वो जिस तरीके से अपनी इस डॉल को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है, ये इसी तरीके से आपको अपने ईगो का, ये ईगो का वार भी हो सकता है। ईगो के दिमाग की वो आवाज़ें जो कहती हैं कि तुम नहीं कर सकते। आपको ना अपने मन को, अपनी स्किल्स को, अपने इस परिश्रम को इस आवाज़ से, इस टॉक्सिसिटी से बचाना है। तो यहाँ पर पहली गाइडेंस आपके लिए है कि आप कर लोगे, आप डेफिनेटली कर लोगे, बस थोड़ा सा आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है नेगेटिविटी के साथ, अगर आप ये पॉजिटिव रिजल्ट अपने करियर में चाहते हो, ठीक है। अगला है यहाँ पर माय गॉड यू गाइस, द डेविल। ये सच में कुछ बड़ा कर रहे हो। ये कुछ ऐसा है कि लोगों को, जो खास करके वो लोग हैं जो जलते हैं आपसे, जलन में हैं, और उन्हें लगता है कि अगर आपने ये कर लिया तो आपका तो नाम हो जाएगा। होता है ना कुछ लोगों में ये जेलसी होती है कि क्यों ये आगे बढ़े, मैं ही बस आगे बढ़ूं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो ये भी इस बात की भी गवाही देता है कि ये जो भी चुना है, जो भी प्रश्न है आपका, आपके करियर को लेकर, ये कुछ बड़ा है। मतलब ये कुछ बड़े लेवल का है, जहाँ पर नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ है, जहाँ पर जैकपॉट है, किसी के लिए जैकपॉट है, यू नो, कोई संतुष्टि है कि कोई ऐसा करियर को चूज करना जिसमें संतुष्टि मिल जाए किसी को। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोटेक्शन, बहुत सारी प्रोटेक्शन, आपको नज़र से खुद को बचाना है। अपने प्लान्स के बारे में ना मैं ये भी कहूँगी आपको, जो भी आप कर रहे हो करियर को लेकर, जॉब चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी, ढिंडोरा मत पीटो कि मैं ये कर रहा हूँ। आपके इतने कहने मात्र से ही ना वो लोग उसके ऊपर बुरी नज़र भेज सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपको वो प्रोटेक्शन, वो शील्ड, वो प्रोटेक्शन शील्ड को बनाकर रखने की ज़रूरत है। ये बहुत कीमती सपना है मेरी जान आपका, मैं ये भी बात मेंशन करना चाहूँगी। ये कीमती सपना है, इसको बचा कर रखो, इसको ठेस लगने से बचाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेविल कार्ड उसके बारे में भी बात करता है। 2 ऑफ कॉइन्स, ओ ये कितना प्यारा 2 ऑफ कॉइन्स है। माँ के हाथ में बेबी है, और वो आई डोंट नो ये क्या है, ये कप है आई थिंक, कोई पेट की ऊर्जा है जैसे। तो डेफिनेटली परिश्रम बहुत लगेगा, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ना, कैसे कहूँ मैं आपसे, किसी की जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। जैसे ये करियर जो भी है आपका, शायद आप खुद ही एक ही कमाने वाले हैं, या फिर आपके माता पिता को आपके ऊपर बहुत आस है, बहुत उम्मीद है, वो किसी की उम्मीद बन जाते हैं ना कभी कभी हम, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो जिम्मेदारी का आभास, जैसे ये कार्ड हमें उसके बारे में कह रहा है कि ये करियर अगर आपको चाहिए तो आपको इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अपनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, अपना वक्त, अपना परिश्रम उसमें डालना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, मेरे मुझे खून पसीना दे और फिर मैं तुझे रिजल्ट दूंगा, तो ये उसी के बारे में है। तो 2 ऑफ कॉइन्स, बहुत सारा परिश्रम करना है, जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है इस करियर को हासिल करने के लिए। एक और कार्ड लेंगे, द फूल। सी, ये तो बिग यस है। फूल, शून्य की ऊर्जा, मेरी फेवरेट ऊर्जा। ये
डेफिनेटली से भी मैं 100 गुना ज़्यादा आपको बड़ी यस कह सकती हूँ अब, क्योंकि ये फूल कार्ड माने शून्य, जहाँ पर वो सभी सपने साकार हो गए और वो जो सारा शोर था वो शून्य हो गया। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि आपका कभी कुछ कल्याण नहीं हो सकता, आप ये कर ही नहीं सकते, ये तो इतना बड़ा काम है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी बक बक शून्य होना, आप उनका मुंह बंद करने वाले हैं एक दिन। ये बिग से बिग यस है, माने इसको मैं और क्या कहूँ, शून्य की ऊर्जा। इसके सामने ना ये टिक सकता है, ना ये टिक सकता है, ना ये जिम्मेदारी, वो जो डर है कि हाँ इतनी जिम्मेदारी या इतनी मेहनत मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डर भी नहीं टिक सकता। शून्य है कि जहां पर हर चीज, हर बुरी चीज शून्य है, माने वो ख्याल, वो आवाज शून्य हो जाना, जहां पर सिर्फ स्टिलनेस है, साउंड ऑफ साइलेंस है, खुशियां हैं जहां पर। तो डेफिनेटली आपके मन की मुराद यहाँ पर मुझे डेफिनेटली पूरी होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जो भी प्रश्न था। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पर दोबारा ये बात मेंशन करना चाहूंगी, कर्म भी करना है, कर्म भी करना है। सिर्फ रीडिंग के भरोसे मत बैठे रहिएगा कि रीडिंग में आ गया है तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होता। ये टैरो ना प्रैक्टिकल काम करने के लिए हमें के लिए है। अगर ख्याली पुलाव बनाने हैं तो ये टैरो उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर यस है आपके लिए, मुबारक हो हम सभी को। और अब चलते हैं हेल्थ के लिए, देखते हैं हेल्थ के बारे में कौन सी गाइडेंस है। तो चलिए अब हेल्थ के लिए पूछते हैं सवाल। थैंक यू वेरी मच। जवाब क्या है हेल्थ के लिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने देखा ये कैसे गया है, ये सीधा जाके पोल से टकराया है, तो बिना किसी बाधा के। ना ये स्विंग हुआ ना कुछ हुआ, ये सीधा पोल की तरफ गया है। तो यहाँ पर वो जैसे अट्रैक्ट हुआ है, जैसे वो नहीं होता चुंबक होता है, तो वो चुंबक लोहे को जैसे वो खींच लेता है अपनी तरफ, ये इसी तरीके से ना उसकी तरफ आकर्षित हुआ है। तो आई थिंक अगर आपके हेल्थ के जो इशू है ना, वो उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका दिमाग, आपके दिमाग की उपज। आप विश्वास कर रहे हैं कि आप बीमार हैं और उसकी वजह से वही बीमारियों को आप आकर्षित भी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग, यहाँ पर आस्क अ फ्रेंड आया है, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग हेल्दी हैं, लेकिन आप बहुत सारी बीमार मानसिकता वाली चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। इस बात को दोबारा सुनिए, आप हेल्दी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बीमार मानसिकता माने कि लो वाइब्रेशन के जो विचार हैं, लो वाइब्रेशन के जो लोग हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, या फिर आपकी हाइजीन की कमी है, या आपकी डाइट पुअर है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर डेफिनेटली पहला मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है आस्क फ्रेंड, और यहाँ पर फ्रेंड है हमारा ये व्हील, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं और देखते हैं कि हेल्थ में हमें कौन सी गाइडेंस मिलती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के मुंह में दिक्कत है, आपके या तो ये कस जाती है बहुत ज़्यादा आपका मुंह, जैसे मसल्स उसके काफ़ी वो कैसे कहूँ, जैसे नसें दबी से नहीं होती, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चेहरे पर वैसी ऊर्जा है, या किसी के माथे में या दांतों में दर्द हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा चेहरे और सर में तकलीफ जैसे महसूस हो रही है। यहाँ पर आंसर है यस, हालांकि ये बॉर्डर पर है, यहाँ पर भी यस है, यहाँ पर भी यस है, दोनों तरफ यस है। पहले पर लिखा हुआ है बिग चेंज इज कमिंग, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट, यस का मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही लूँगी। तो यहाँ पर हेल्थ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि बिग चेंजेस जो है वो आपके जीवन में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर 555 जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए लेटर आर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरे पर लिखा हुआ है यू ट्रूली डिजर्व दिस, जी अच्छी सेहत है, अच्छी सेहत हमें अच्छा जीवन जीने के लिए भी एक आज़ादी देती है, राइट। तो आप एक अच्छा जीवन डिजर्व करते हैं, अच्छी हेल्थ डिजर्व करते हैं, दूसरी गाइडेंस ये है। और यहाँ पर एंजल नंबर है 888 और लेटर टी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो हेल्थ को लेकर जो भी सवाल है आपका बिग यस, 2 बार यस है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कि कार्ड्स की तरफ से कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू,
टाइम प्लीज। एंड शन्या, जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस की ऊर्जा, ये गुड कर्मा है क्योंकि ये हमारे पर पॉजिटिव यस था, राइट। तो यहाँ पर गुड कर्मा, किसी का गुड कर्मा की वजह से उसके कर्मों का जो वो बोझ है वो हट रहा है। कभी कभी हम कर्मों की वजह से भी पेन बॉडी को मैनिफेस्ट करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आपकी जो पेन बॉडी अगर कोई मैनिफेस्ट हुई भी है तो उसमें जो आराम है वो भी आपके अच्छे कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से शायद वो मैनिफेस्ट हुई और अब अच्छे कर्मों की वजह से वो ठीक हो रही है, ठीक है। Oh my God, you guys, the Wheel of Fortune, और उसका चेहरा तो देखिए, वो कितनी बड़ी स्माइल, सेलिब्रेशन, आज़ादी। मैंने क्या कहा आपसे? डेफिनेटली मैं आपसे ये कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों का या तो आप एनर्जी हीलर हैं या एनर्जी हीलिंग में जाना चाहते हैं। मतलब हेल्थ के लिए मैं सभी को यहाँ पर रिकमेंड करूँगी एनर्जी हीलिंग की, क्योंकि ये ना जो जिस तरीके से वो हंस रहा है, ये जैसे किसी के चक्रा ओपन हो गए हैं मेरी जान। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का टच देना अपनी हेल्थ के सुधार के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। तो स्पिरिचुअल आदतें हैं, जो स्पिरिचुअल रूटीन है, जो उसे अपनाने की कोशिश कीजिए, उससे हेल्थ में सुधार हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। मैंने कहा ना, अच्छी सेहत जो होती है वो हमें उत्साह से भरती है, हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है, हमें कहती है कि जीवन जियो, भाग भाग कर सभी काम करो। जो बीमार है वो तो बेड पर बैठा है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो स्वस्थ है वो सारे काम कर सकता है, वो जीवन को जी सकता है, उसका आनंद ले सकता है। तो डेफिनेटली आपको इसी नज़ारे के लिए तैयार किया जा रहा है, इसीलिए भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये इस बात की निशानी है कि हम सभी के जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो दस्तक देने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। ये आदतों में सुधार, ये लिटरली ये कार्ड हेल्थ के मामले में आदतों में सुधार, आदतों में सुधार कर लीजिए, हेल्थ में सुधार हो जाएगा। शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर को कम कीजिए। सॉल्ट इनटेक, मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा है, उसे कम कीजिए। अच्छा तेल इस्तेमाल कीजिए, व्यायाम कीजिए, रात को समय पर सोइए, सुबह समय पर उठिए। मी टाइम, फ़ोन का कम इस्तेमाल, आँखों को कम कष्ट देना, किताबें ज़्यादा पढ़ना। तो यही सब कुछ उसके बारे में है, आदतों के बारे में। ये मेडिटेशन के बारे में भी है हालांकि यहाँ पर। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर मेडिटेशन अच्छी रहेगी आपके लिए। वो माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, उसके साथ कनेक्शन को जोड़ने के लिए भी मेडिटेशन का यहाँ पर मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ ये है हेल्थ के लिए मेरी जान। अब हम आगे बढ़ते हैं लव लाइफ के लिए। तो चलिए अब हम आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यस थैंक यू, वी अप्रिशिएट यू, थैंक यू, थैंक यू। मैसेजेस बहुत हैं यहाँ पर। ये संभव है कि आप जिस शख्स के बारे में भी ये पूछ रहे हैं, आप उनसे अकेले रहना पसंद नहीं करते, वो एक पल के भी, जैसे कहते हैं ना कि जुदाई किसी को पसंद नहीं है। तो थोड़ी सी यहाँ पर मुझे कोड डिपेंडेंसी, ऐसे व्यवहार से ना वो निर्भर हो जाना कि अगर एक भी मैसेज ना आए तो आप तड़प उठना या फिर बार बार फ़ोन को चेक करना। तो ये थोड़ी सी ना टॉक्सिक एनर्जी हो जाती है मेरी जान। अगर ऐसे बिहेवियर में जी रहे हो, थोड़ा सा इससे आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा निर्भर नहीं होना किसी के ऊपर। प्यार जो हेल्दी प्यार होता है ना, वो हमें ये नहीं कहता कि एकदम से किसी के ऊपर निर्भर हो जाओ ना। जो हेल्दी प्यार है उसमें हम बाउंड्रीज को सेट करते हैं, स्पेस देते हैं, शक नहीं करते हैं, बात को सुनते हैं, समझते हैं। तो ये सब कुछ होता है हेल्दी लव लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। यहाँ पर आंसर आया है आस्क अ फ्रेंड। तो हमारे फ्रेंड से पूछेंगे कि आपके लिए कौन सी आंसर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, thank you very much। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको जल्दी कमिटमेंट की अगर आदत है कि जल्दी किसी से मिलें, उसे कमिटमेंट दे दी, थोड़ा सा इस आदत पर भी आपको सुधारने की ज़रूरत है। जल्दी किसी को कमिटमेंट नहीं देनी। उस शख्स की लेयर्स को पहचानिए। वो दिखाएगा तो पहले यही कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम सभी की लेयर्स होती हैं, हम सभी के कैरेक्टर में। तो किसी को दिल देने से पहले, कमिटमेंट देने से पहले समझ लीजिए कि ये शख्स आप ही के वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है यस। जब मेरे ख्याल से करियर में हमने किया था उसमें भी यही आया था। हालांकि उसमें बॉर्डर पर था, लेकिन यहाँ पर ये सीधा हमें आंसर दे रहे हैं
यस, नंबर टी, लेटर टी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और एंजल नंबर 888 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है यू ट्रूली डिजर्व दिस। तो आप में से कुछ लोग डिवाइन यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो यूनियन मुझे मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए 8वां महीना, अगस्त का महीना, या फिर आने वाले 8 महीने कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 8 नंबर जो है ना, अगर हम इसकी बात करें, 8 नंबर यिन एंड यांग की ऊर्जा है, पवित्र पवित्र प्यार जिसे कहते हैं। एक यिन एंड यांग हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम सभी के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। तो यहाँ पर डिवाइन यूनियन से पहले आप में से कुछ लोगों को अपने अंदर की यिन एंड यांग की ऊर्जा है उसे बैलेंस करना है, इनर वर्क उसके ऊपर लगाना है। कुछ लोगों के लिए ये वो लूप है, कार्मिक लूप भी हो सकती है कि आप कार्मिक पार्टनर को बार बार मौका दे रहे हैं, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, अब आप और नहीं सहन कर सकते। तो कुछ लोगों के लिए नो है, उन लोगों के लिए जो कि कार्मिक लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको उनको नो बोलना होगा, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट, मैं मतलब 8 नंबर मेरे लिए उसी के बारे में है। ट्विन फ्लेम सोलमेट, आर्कएंजल माइकल की भी ऊर्जा हो जाती है अगेन, क्योंकि वो 11 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पिलर्स, यिन एंड यांग की ऊर्जा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगी। कुछ लोगों के लिए जो सेपरेशन में है, मुझे उनके लिए मिलाप तो पक्का है यहाँ पर, यू ट्रूली डिजर्व दिस, माने कि वो मिलाप है आपका, जिनकी भी सेपरेशन चल रही है, ठीक है। अब हम कार्ड से भी जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ले लूंगी मैं उस कार्ड को। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। आप में से कुछ लोगों को स्पेस देने की जरूरत है, पता नहीं क्यों मुझे वो खुला आसमान दिखा रहे हैं, और खुले आसमान से तो मुझे स्पेस ही समझ में आता है, मतलब खुला आसमान, स्पेस, वो खुला। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, तो उसको पुश मत कीजिए अपने पार्टनर को, उसको समय दीजिए थोड़ा सा, उसको रेजिस्ट मत कीजिए कि हाँ नहीं तुम मेरे अनुसार ही करो, नहीं, उसको वक्त चाहिए, क्योंकि उससे हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में काफ़ी पैशन है, इसीलिए आप दोनों डिवाइन पार्टनर भी हैं। डिवाइन पार्टनर्स की यही निशानी होती है कि उनके अंदर रोमांस कभी ख़त्म नहीं होता, वो चाहत कभी नहीं ख़त्म होती, वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये भी मुझे ये भी कंफर्म करता है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप में, लेकिन आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली कार्मिक पार्टनर को वो आपके जीवन से चला गया है, लेकिन कभी कभी वापस लौट के भी आता है। तो आपको उसको स्टॉप करना होगा, उसको ब्लॉक करना होगा कि वो बार बार दस्तक ना दे, क्योंकि उसकी परछाई अगर इस डिवाइन यूनियन पर पड़ती है तो उसका भी बुरा असर हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर लिटरली एक्स की ऊर्जा है। 5 ऑफ सोर्ड्स अतीत का कार्ड होता है, पास्ट का कार्ड होता है। ये ना शख्स पास्ट की जो ऊर्जा, जो कि कार्मिक ऊर्जा है, ये कुछ नुकसान कर सकती है। पहले आपको इसको भी पूरे तरीके से अपने चैप्टर को ना, अपनी जो किताब है उसमें से वो बरका ही पाड़ कर उसको कैसे कहते हैं, उस बरके को ना कैसे कहते हैं हिंदी में, मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको निकालना होगा, उस चैप्टर को फेंकना होगा किताब में से निकाल कर। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली अतीत को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हैं कि आपको कोई अतीत से कोई शख्स चाहिए जिसके साथ आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें यही बताया जा रहा है, स्पिरिट हमें यही बता रही है कि ये पास्ट का शख्स आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो शायद आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। जो लोग पास्ट के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आप ये रीडिंग ना देखें। द हायरोफेंट, डेफिनेटली ये डिवाइन ऑर्डर है मेरी जान, आई मीन हायरोफेंट, ये डिवाइन यूनियन है, ये डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की ऊर्जा है। इसमें ईश्वर का योगदान है, ये ईश्वर की मर्जी के साथ ही आपकी मुलाकात होगी, आप दोनों का घर बसेगा, क्योंकि आप दोनों डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन है। हायरोफेंट यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल वेडिंग के बारे में, माने कि जहाँ पर पूरा परिवार मौजूद हो, समाज की रजामंदी हो, तब जाके शादी जब शादी होती है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो डिवाइन यूनियन है, इसके लिए आपको मंजूरी भी मिलेगी अपने परिवार की तरफ से भी। और ये ना बहुत सीक्रेट यूनियन भी है, टू बी ऑनेस्ट। और सीक्रेट यूनियन से मेरा मतलब क्या है, जब दो लोग
किसी बड़े पर्पस को करने के लिए साथ में आते हैं। शादी तो है, बच्चे तो हैं, प्यार तो है, लेकिन इस सीक्रेट यूनियन का जो मकसद है वो एक्चुअल में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी कोई ना कोई सर्विस दे सकते हैं लोगों को। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन यूनियन, ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सच में हकीकत है, माने ये कोई जोक नहीं या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। तो इनके मायने हैं, और यहाँ पर ना मुझे वही नजर आ रहा है कि किसी का लाइफ पर्पस है अपने पार्टनर के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना। कोई लाइफ पर्पस हो सकता है आपका। लुक एट दैट। इसके बारे में मैं क्या कहूँ अब आपको, बताइए मुझे। एस ऑफ कप्स, पवित्र पानी, पवित्र जल, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये तो कंफर्म कर दिया ना स्पिरिट ने कि हाँ जो नाज कह रही है वो सही कह रही है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अपने पर्सन के साथ अपने सपने जब आपके साकार हों, खुशियाँ हो आपके जीवन में। दो लोग जिन्हें पता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, उन्हें और कुछ भी इससे बढ़कर उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी की दुआएं हैं अगर वो कबूल होंगी, यकीनन होंगी। लेकिन यहाँ पर अगेन मैं कहूँ डिवाइन टाइम भी काम करेगा। हो सकता है कि जब आप चाहें उस फ्रेम में वो चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो, लेकिन होंगी ज़रूर। ये बिग यस है। आपके व्हील में भी यस आया था, राइट। तो डेफिनेटली लव के लिए हमारे पास ये गाइडेंस है गाइस। कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारे लोगों के लिए ये गाइडेंस है। सोलमेट में जो रिलेशनशिप में है, ट्विन फ्लेम में है, गॉड ब्लेस यू। आपका ज़रूर आपके पर्सन के साथ जो भी सपना है वो ज़रूर साकार होगा। ठीक है, तो ये है लव के लिए। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो अब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में देखते हैं कि कौन सी गाइडेंस आती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप में से बहुत सारे लोग स्केप्टिक हैं, मानने कि आप धीरे धीरे मतलब शुरुआत हुई है आपकी स्पिरिचुअलिटी में समझने की, स्पिरिट को समझने की, मैटर क्या है, एटम्स क्या है, वो सारी चीज़ें, वो मैनिफेस्टेशन कैसे हुई है, वो सब चीज़ें शायद आप समझ रहे हैं, लेकिन आप थोड़े से स्केप्टिक हैं। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग अभी भी थोड़े शक की भावना में है कि पता नहीं स्पिरिट होती है कि नहीं होती। तो ये वैसी ऊर्जा मुझे महसूस है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आया है ट्राई अगेन। तो मैं दोबारा से करूंगी, हालांकि इसे रुक लेने दीजिए, क्योंकि कभी कभी सच में ये स्विंग करता है। आई थिंक ये ट्राई अगेन पर ही है, तो मैं एक बार और ट्राई करूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओह, ये तो सीधा गया बिल्कुल ही। यहाँ पर जो लोग भी शक में जी रहे हैं कि स्पिरिट है कि नहीं है, टैरो सच होता है कि नहीं है, आपके जीवन में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है जहाँ पर ना वो प्रत्यक्ष हो जाएगा आपको कि हाँ स्पिरिट होती है। स्पिरिट अपना प्रमाण देगी आपको। मुझे बहुत सीधे तौर पर ये गाइडेंस मिल रही है। स्पिरिट कह रही है कि अब मैं अपना प्रमाण दूंगी। ये जो भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, आपके जीवन में आने वाले 11 या 10 या 11 दिन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो शक करते हैं, तो यहाँ पर आंसर है यस। स्पिरिचुअलिटी में आंसर है यस। तो आपका जो भी सवाल है अब आपके लिए कार्ड से भी जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओह, ये नया डेक है ना, तो थोड़ा सा शफलिंग में अभी ये अच्छे से नहीं करता, क्योंकि इसमें वो लचक नहीं आई है अभी। थैंक यू वेरी मच। स्पिरिचुअलिटी, सो 10 से 11 दिन कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। लुक एट दैट, 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको पता हो 4 ऑफ सोर्ड्स क्या होता है, ये मेडिटेशन का कार्ड होता है टैरो में। मेरे लिए रेस्ट एंड रिपेयर और मेडिटेशन का कार्ड। जो वुंड्स ऑलरेडी इकट्ठे किए हैं ना, बस उसको हील करो। अब और वुंड्स मत लो, और जख्म मत लो अपनी रूह को और जख्म मत दो। जो ऑलरेडी नुकसान हो गया है उसको अभी हमें हील करना है। ये स्पिरिचुअलिटी में पहला मैसेज आपके लिए ये है। इनर वर्क की ना सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है। मैं एक रीडिंग में भी ये बात कर रही थी, तो मैं उसमें कह रही थी कि
इनर वर्क का ना सबसे बड़ा कमाल यही है कि जो कहानी, जो किरदार, जो जख्म ऑलरेडी उत्पन्न हो चुके हैं, बस उसको हील करना है और नहीं लेना। और जो है ना उसको थोड़ा वो ब्लॉक कर देती है इनर वर्क। बस जो ऑलरेडी है उस इकट्ठा हुआ है सामान, उसको ही समेटना है जैसे। तो यहाँ पर डेफिनेटली मेडिटेशन 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 ही तो आंसर है। और क्या आंसर है मुझे बताओ। आपकी सारी दुआओं का जो एक जवाब है ना, मेरी नज़र में इंसानों की सभी दुआओं का जो जवाब है वो मेडिटेशन है। जो प्रश्न है उसका जवाब आपको यहाँ से मिलता है। सफरिंग है तो आपको लिबरेशन उस सफरिंग से मेडिटेशन से मिलती है। वुंडेड सोल है आप, आपका चाइल्डहुड बिखरा हुआ था, टीनेज बिखरी हुई थी, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई इलनेस है आपकी, उन सभी चीज़ों का जवाब, उनसे जो भाव, वो बुरे भाव उत्पन्न हुए हैं, उन बुरे भावों से अगर आपको आराम चाहिए तो मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। 4 ऑफ सोर्ड्स आपके सामने है। 6 ऑफ कप्स, लुक आपका इनर चाइल्ड। ओह लुक, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपने इनर चाइल्ड पर भी काम करने की ज़रूरत है। आप अपने स्पिरिचुअलिटी के उस मुकाम पर हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्र की ऊर्जा हो सकती है, माने कि बाकी के चक्रास आपके ओपन हो गए हैं, लेकिन जब हार्ट चक्र तक पहुंचती है ना, कहते हैं कि ऊर्जा जब हार्ट चक्र पर पहुंचती है तब फिर वो घाव उत्पन्न होते हैं, वो दास्ताएं खुलती हैं जिसको हम नहीं छूना चाहते, क्योंकि दर्द होता है उसको छूने में। वो बचपन की कोई याद, कोई जख्म है आपका, वो लेयर्स ना खोलनी पड़ती हैं फिर जब हार्ट चक्र ओपन करना होता है। तो पहली शुरुआत तो बचपन से ही होगी, क्योंकि बचपन से ही हमारी शुरुआत होती है जीवन की। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने इनर चाइल्ड को हील करना, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के उस पहलू पर हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं भी था ना, तो ये गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा कि आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, ये जो प्रेजेंट समय आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट चक्र के लिए तपस्या करना बेसिकली, क्योंकि ये तपस्या का कार्ड है, ठीक है। अगला कार्ड है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, ये कार्ड क्यों इतना निकल रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली पास्ट की ऊर्जा है। कुछ लोगों को कुछ ना कुछ अतीत में हुआ है जिससे हीलिंग की ज़रूरत है, आप बेहतर जान सकते हैं। या तो ये आर्गुमेंट्स की ऊर्जा है, या फिर आपकी बात को सुना नहीं गया, आपके साथ ना इंसाफ़ी हुई है और उसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि वो माफ़ करने की क्षमता, वो लेट गो करने की क्षमता, वो है हमारे भीतर है, हमारे मन में है। तो एक्सक्यूज़ मी, आपको जैसे उसे ही रिकग्नाइज करना है। 5 नंबर बदलाव का भी नंबर होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोगों के लिए बदलाव आ रहा है, और स्पिरिचुअलिटी में जब बदलाव आता है वो आम नहीं होता, वो होता है टावर मोमेंट। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बदलाव आना टावर मोमेंट का आना, जहाँ पर वो अभी तक जो हमें नहीं देख पा रहे थे या हम देखने नहीं चाहते थे, फिर ना वो स्पिरिट आपकी ऐसे गर्दन घुमाती है कि हाँ अभी तक तुम नहीं देख रहे ना, तो वो आपका मुँह ऐसे घुमाएगी कि हाँ अब देख। वो टावर मोमेंट इसीलिए आता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टावर मोमेंट है, अवेकनिंग है, अवेकनिंग। 8 ऑफ कप्स, लेट गो करना, एक नई यात्रा का आरंभ करना। क्योंकि ये जो यात्रा अभी तक थी उसमें कुछ नहीं था, उसमें बस पीड़ा थी, उसमें दर्द था, उसमें कोशिश थी लेकिन कुछ फल नहीं मिला आपको, तो उसमें स्ट्रगल था, संघर्ष था। तो उस यात्रा को अब हमें ख़त्म करके एक नई यात्रा का आरंभ करना है। अटैचमेंट्स, ये कब कुछ लोगों के लिए अटैचमेंट हो सकती हैं, क्योंकि इसमें पानी है, पवित्र जल है। तो कभी कभी वो हमारे लिए एक अटैचमेंट कि हाँ कितने सुंदर कप है, मैं इनको कैसे जाने दूँ, मैं इन्हें कैसे डोनेट कर दूँ, ये तो मेरे कप हैं, मैंने उस वक्त लिए थे। कोई मेमोरी जुड़ी हो सकती है इन कप के साथ कि हाँ मेरे बेटे के बेटा हुआ था, मैंने तब ये कप लिए। तो अटैचमेंट सफरिंग को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी अटैचमेंट्स को ना अलविदा कहने की तैयारी है, माने कि आपको अलविदा कहना पड़ेगा कुछ अटैचमेंट्स को, क्योंकि ये अटैचमेंट्स भी आपके जीवन में सफरिंग को उत्पन्न कर रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए सीक्रेट स्पेस को क्रिएट करना है, माने कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पकड़े हुए हैं अपने घर में जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी आपको डोनेट कर देना है ताकि वो सीक्रेट एनर्जी आपके इर्द गिर्द क्रिएट हो सके। तो लेट गो करना स्पिरिचुअलिटी में इस मुकाम पर हैं, ठीक है। तो ये है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। अब हम फाइनली देखेंगे मैनिफेस्टेशन को लेकर कि फाइनल गाइडेंस क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं फाइनली मैनिफेस्टेशन के लिए कौन सी गाइडेंस है। मुझे मेरी कैंडल चेंज करनी पड़ी क्योंकि वो बुझने वाली थी। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
ये बहुत अच्छे तरीके से स्विंग हुआ। इसके जो पहले 3-4 स्विंग थे बहुत अच्छे हुए, माने वो बिना पोल टकराए हुए स्विंग हुआ है, राइट? वेरी नाइस। मुझे जो पहली गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जो कर रहे हैं ना वो उसे कंटिन्यू कीजिए। हालांकि आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की ये जो कॉन्शियस एफर्ट्स हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ एक्शन को भी लगा रहे हैं, खास करके वो लोग, आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। माने ये कंफर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ट्राई अगेन, तो मैं दोबारा से ट्राई करूंगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओ, ये तो बिजली की रफ्तार की तरह है। तो आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स भी हो सकते हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेना कुछ चीज़ों को। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कभी कभी आप काम की चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं जो काम की चीज़ें ज़्यादा नहीं है उन्हें जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ जैसे ही किसी की बिगनिंग है, कोई अपनी ही स्किल को सीख रहा है, अभ्यास कर रहा है कि कैसे अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो। आंसर आपके सामने है, यस। आई थिंक इसको थोड़ा और समय देते हैं, कभी कभी स्विंग करता है जैसे मैंने पहले कहा, बट आई थिंक ये यस है, ये सीधी गाइडेंस है। यहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इसीलिए महसूस भी हो गया था कि ये जो लोग जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, क्योंकि वो आप जो भी कर रहे हैं स्पिरिट जैसे वो उसके मुझे ग्रीन लाइट दिखा रही थी, इसीलिए मैंने कहा उसको जारी रखिए अपने काम को। जो कुछ भी आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए, एफर्मेशंस, जर्नलिंग, मेडिटेशन, कुछ भी, पैराडाइम शिफ्ट के लिए कोई चक्रा ओपनिंग के लिए कोई मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। किताबें पढ़ रहे हो तो किताबें पढ़ते रहो, सही कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? थोड़ी सी गाइडेंस कार्ड से भी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। 7 ऑफ कप्स, ये ड्रीम्स के बारे में ही है। हमारी जो ड्रीम्स होते हैं सबकॉन्शियस से जो हमारा, उसी के बारे में है। सी यहाँ पर जितना काम आप अपने सबकॉन्शियस पर करेंगे उतना ही आपकी रियलिटी भी बेहतर होती जाएगी, उसमें भी निखार आता जाएगा। तो यहाँ पर ना आपको अपने मेन फोकस लगाना है मैनिफेस्टेशन के लिए सबकॉन्शियस में अगर आपकी पैराडाइम हो गया तो रियलिटी में शिफ्ट तो हो ही जाएगा। तो पैराडाइम शिफ्ट के लिए सबकॉन्शियस को फोकस में लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगी कि मेक श्योर कि आप ना ऑब्सेस्ड ना हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड, मैनिफेस्टेशन, इन शब्दों के साथ ना वो ऑब्सेशन नहीं क्रिएट करना कि हाँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने अगेन कहा ना, कर्म भी करना है, लॉ ऑफ एक्शन को भी चूज करना है। ड्रीम की ऊर्जा हो जाती है। ड्रीम जब हम देखते हैं तब हम कर्म नहीं कर रहे होते। हालांकि हमें कुछ समय के लिए रेस्ट भी चाहिए, ड्रीम भी चाहिए, लेकिन फिर हमें जागना भी है, कर्म भी करना है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला कार्ड है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली मेडिटेशन का कार्ड। आई थिंक ये स्पिरिचुअलिटी में भी आया था, राइट? तो यहाँ पर मेडिटेशन, हीलिंग, इनर वर्क, ये सब चीज़ें भी आपकी मैनिफेस्टेशन को और मजबूत करती जाएंगी। जितना इनर वर्क मजबूत होता जाएगा, मैनिफेस्टेशन भी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हैं और आप ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मेडिटेशन, इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। द हायरोफेंट, ये भी निकला था ना कार्ड। ओह, आई डोंट नो गाइज, ये बहुत सीधी तरीके से बैठ रही है ये रीडिंग। तो ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो कंफर्मेशन है। अगर आपको अपने मन में ये महसूस हो रहा है कि हाँ ये मैसेजेस मेरे साथ रेजोनेट हो रहे हैं, तो आपको तो ज़रूर फॉलो करना है इस गाइडेंस को, ठीक है? मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर आपको जो आपके पितृ हैं या आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके साथ आप बैठते भी हैं, अगर वो
जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, जिनकी स्टोरीज सुनकर कुछ ज्ञान मिलता है आपको, वो नॉलेज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है इस मैनिफेस्टेशन में। माने कि अपने बड़े बुजुर्गों की कहानियों को सुनना कि वो कैसे थे, वो क्या किया है, उनकी महारत क्या है, कोई सिचुएशन, तो वहाँ से भी जो नॉलेज मिलेगी आपको, वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन की जो भी प्रक्रिया है उसमें आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। द हर्मिट, उफ, ये तो जादूगरों वाली ऊर्जा है फिर, यू नो, दिखने में साधारण लेकिन मतलब भयानक ऊर्जा। आई थिंक मैं अक्सर इसके बारे में बात करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे, यू नो, दिखने में सीधे साधे से लेकिन शूरवीर का खून लेकर, माने वैसा ब्लड होता है उनका, सोच बहुत उत्तम होती, चाहे शिक्षा कम हो, लेकिन यू नो एक नेचुरली वो बहुत गुणी होते हैं, धनी होते हैं सभी चीज़ों में। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी ऊर्जा समझ में आ रही है मुझे। आपको ना, आपके लिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है ये मैनिफेस्टेशन के लिए। जो भी आपका प्रश्न है ना, उसमें साइलेंस बहुत ज़रूरी है। उसमें आप समय से पहले, वो कहते हैं ना कि अपने प्लान्स को जाहिर नहीं करना, अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं बताना, तो ये सब कुछ उसी के बारे में है। साइलेंस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। इंटेलिजेंस को गेन करना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के बारे में भी है। दिमाग है, बस आपका दिमाग, सब कॉन्शियस, उस पर काम कर लो, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा चीज़। ठीक है, तो ये है कुछ गाइडेंस आज की रीडिंग के लिए। मैं सच कह रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। पहले भी की है मैंने, लेकिन शायद इतनी इंटरेस्टिंग रीडिंग, ये कुछ इसका भी कमाल हो सकता है। ये नया डेक है, नई एनर्जी है, यू नो, इसने कहानियाँ नहीं देखी अभी, तो ये बहुत यूनिक एनर्जी इसने हमें दी है इस रीडिंग में। तो मैं इस रीडिंग को अब ख़त्म करूँगी। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।